अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलूचिस्तान की जोग्राफियाई, इलाकाई, मुआशरती और मुआशी अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं। बचपन से हम बलूचिस्तान के हवाले से यही चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। लेकिन इस बात का अदराक पाकिस्तान में बहुत कम है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के विज़िट के बाद इस खित्ते की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज के प्रोग्राम में हम बलूचिस्तान के अमूमी हालात का जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे और समझें कि ये एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है ख़ुद को कि इस खित्ते से हमें नज़र नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि इस खित्ते में आने वाले दिनों में जो कुछ हो सकता है और आजकल जो कुछ हो रहा है उससे इस्लामाबाद के ईवान हिल सकते हैं। अगर हमने पाकिस्तान को हकीकी मानों में मुस्तहकम करना है और इसकी खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी को लोगों की एस्पिरेशंस के साथ, उनके जज्बात के साथ अलाइन करना है, तो हम बलूचिस्तान को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मरकज़ में हमें ये इस बात का एहसास होता है कि शायद बलूचिस्तान के ऊपर वो तवज्जो जो बयानात की हद तक दी जाती है असल में नहीं दी जा रही, और क्वेटा के अंदर आकर तो इस बात की तस्दीक होती है कि ये हकीकत है, इंतहाई कड़वी हकीकत है कि बयानात की हद तक तो बलूचिस्तान आपको हर जगह पर नज़र आएगा, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। मैं इस प्रोग्राम के अंदर आपके सामने बलूचिस्तान के 12 चैलेंजेस का जिक्र करना चाहूँगा और आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि इन चैलेंजेस के ऊपर हम अलहदा प्रोग्राम करें। अगर तमाम का अहाता नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उन चैलेंजेस के ऊपर बिलखुसूस फोकस करें जो इनमें से अहम तरीन हैं। सबसे अहम चैलेंज इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन अमन व अमान की सूरत हाल का है। आप अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाएं तो आजकल के हालात के पेश नज़र चेक पोस्टें और पुलिस की मौजूदगी या पैरामिलिट्री ट्रूप्स की मौजूदगी आपको एक अनहोना सीन नहीं लगेगा। इस्लामाबाद के अंदर भी आपको जगह जगह चेक पोस्टें नज़र आती हैं, लेकिन बलूचिस्तान के शहरों का अगर आप दौरा करें और अगर उनके मरकज़ी अर्बन एरियाज़ के अंदर आप ट्रैवल करें तो अमन व अमान की जो सूरत हाल आपको नज़र आएगी वो पाकिस्तान के किसी और हिस्से में नहीं है। चेक पोस्टें सिर्फ गाड़ियों के लिए ही नहीं बनी हुई, ये चेक पोस्टें हर किस्म की मूवमेंट के लिए बनी हुई हैं। हर किस्म की नकलो हरकत जो है इन चेक पोस्टों के ज़रिए ही होती है। आप साइकिल पर सवार हैं, आप पैदल जा रहे हैं, आपकी चेकिंग यकीनन होगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस खित्ता पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो गुज़िश्ता सालों में बेहतर होने के बजाय बिगड़ती ही चली जा रही है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स उस खौफ का, उस रासिमगी की कैफियत का अहाता नहीं कर पाते जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर आम शहरी महसूस कर रहा है। आप दुकान पर बैठे हों या रेडी लगाई हुई हो, आप घर से सब्ज़ी लेने के लिए निकले हों या कोई और कारोबार हयात करने के लिए, आपने बच्चे स्कूल भेजने हों या आपने नौकरी की तलाश करनी हो, घर से बाहर निकलना और सड़क पर आना बलूचिस्तान के इन हिस्सों में अजाब से कम नहीं है। अमूमी तौर पर जो सेंस ऑफ फियर है वो आपको बलूचिस्तान में हर तरफ नज़र आएगा। अब इस अमूमी अमन व अमान की दगुर्दू सूरत हाल के दो बिलखुसूस इंतहाई अहम और तशवीशनाक पहलू हैं। पहले पहलू का ताल्लुक उन कालादम मजहबी तंजीमों से है जो बलूचिस्तान में बहुत अरसे से मौजूद थी। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के अंदर उनकी कार्रवाइयाँ हमने देखी और उन्होंने उसको ओन भी किया, लेकिन बलूचिस्तान के बहुत से हिस्सों में वो पस पर्दा ऑपरेट करती रही थी। पिछले चंद हफ्तों और महीनों में आपने इन तंजीमों की सरगर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा तुंदी तेज़ी देखी होगी। बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर वो तमाम दहशतनाक वाक़यात फैले हुए हैं जो पिछले चंद दिनों के अंदर हुए, जिसके अंदर लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ना सिर्फ कत्ल किया गया, उसके बाद बाकायदा ओनरशिप भी ली गई कि हमने ये बेईमाना कदम जो है उठाया है। इन कालादम तंजीमों के अंदर ये जो नई तहरीक आपको नज़र आती है उसके मुख्तलिफ मुहरकात हैं, उसके ऊपर पुरमग़ज़ और सिरहासल तज्ज़िया जो है किसी और प्रोग्राम के अंदर हम करेंगे, लेकिन अमूमी तौर पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर आकर हमें ये एहसास हुआ है कि पिछले
चंद सालों के अंदर जो ट्रेंड था पाकिस्तान भर में कालादम तंजीमों की रिसर्जेंस का, बलूचिस्तान के मरकज़ी शहरों के अंदर ये रिसर्जेंस इस वक्त आपको एक इंतहाई कैफियत के अंदर नज़र आती है, जिसके नताइज आपने देख ही लिए। जो गन बरदार लोग हैं उनकी पोजीशंस, उनके ठिकाने, उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इसके अंदर एक दीदा दलेरी का पहलू भी आपको नज़र आता है। अब छुपे हुए वो काम नहीं करते, खुलेआम काम करते हैं। तो एक तो जो तंजीमें जिनको कालादम करार दिया जाता है उनकी एक्टिविटीज़ में बहुत इजाफा है। दूसरी तरफ और इसके साथ और इससे बिल्कुल हटके बाज़ सयाको सबाक में अगर आप ये बयान करें तो वो तंजीमें जो ख़ुद को मज़ाहमत कार कहती हैं और रियासत वक्त और हुकूमत वक्त उनको दहशतगर्द या मिलिटेंट तंजीमें करार देते हैं, और इससे मुराद वो तमाम तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी या मरकज़ से के असर रसूख से निकलने को, जिन्होंने अपना मतमा नज़र बनाया हुआ है और गोल डिक्लेयर किया हुआ है कि हमने बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत में तब्दील करना है, और उनके पास बहुत सा ऐसा लिटरेचर जो आपको हर जगह पर मौजूद नज़र आएगा। इन तंजीमों के बारे में हमें पिछले महीनों बताया गया कि हमने सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर ली है, अब इनके लोग उस दीदा दलेरी के साथ काम नहीं करते जिस तरह पहले कर रहे थे, और रियासत के रेट को कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। बहुत अहम तरीन ब्रीफिंग्स के अंदर भी हमें ये बताया गया कि परेशानी की बात नहीं है, इंसर्जेंसी यकीनन है लेकिन एक लो ग्रेड इंसर्जेंसी है। बलूचिस्तान के अंदर आकर जो हमने थोड़ी बहुत तहकीक की और जो हमने मीटिंग्स की, उसके बाद हमें ये पहले वाली ब्रीफिंग्स जो हैं वो कुछ इररेलेवेंट लगने लग गई हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो मिलिटेंसी है, ये जो बलूचिस्तान को अलहदा करने की जिसको नाम नहाद तहरीक का नाम दिया जाता है, वो इस वक्त काफ़ी ज़ोर में है। अब रियासत वक्त जो है ज़ोर को डिफ़ाइन इस तरीके से करती है कि बहुत बड़ी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले नहीं होते, बड़े पैमाने के ऊपर कोई आपको आज़ादी की तहरीक नज़र नहीं आती, ये बांग्लादेश का मामला नहीं है, और ये तमाम असेसमेंट्स दुरुस्त हैं, लेकिन कोई ट्रेन आपको महफूज नज़र नहीं आएगी, कोई सड़क पर चलने वाली बस जो है वो आपको महफूज नज़र नहीं आएगी। हर टारगेट जो है वो टारगेट ऑफ चॉइस या टारगेट ऑफ ऑप्शन आपको नज़र आएगा, और उसके साथ साथ वो इलाके जहाँ पर पहले बलोचों के ग्रीवेंसेस थे, उन इलाकों से ये तमाम तर एक्टिविटी, मिलिटेंट एक्टिविटी हटकर कोस्टल एरियाज़ की तरफ चली गई है। तो जो रिवायती बलोच डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो मरीज़ का एरिया था या बुगटीज़ का एरिया था, वहाँ से ये हटके उन एरियाज़ में चली गई हैं जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और जो रिवायती नाम आपको सुनाई देते थे, जिसमें आपको बरामदाग का नाम था नज़र आता था, हरबयार का नाम नज़र आता था, खैर बख्श मरी का नाम भी ऑफिशियली लिया जाता था, वो नाम आपको इस वक्त पस पर्दा नज़र आते हैं, और दूसरे नाम जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ के अंदर आपको उभरते हुए सामने नज़र आते हैं। तो एक मुतबादल या मुतवाज़न या पैरेलल लीडरशिप जो है वो आपको उभरती हुई नज़र आती है इन एरियाज़ के अंदर, और इनका लिटरेचर अभी भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनकी मैसेजिंग जो है वो बड़ी तगड़ी है, और इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर हमले, हालिया हमला हुआ, फौजी एस्कॉर्ट जो था उसके ऊपर हमला हुआ, निशाना बनाया गया और कंपनी यहाँ से चली गई। उसके अलावा फॉरेनर्स की किडनैपिंग जो है वो एक रूटीन मामला है। ये वो इश्यूज़ हैं जिससे लो ग्रेड जो मिलिटेंसी है उसका तस्वर ज़ायल होता हुआ नज़र आता है, और फेयरली सीरियस लेवल इंसर्जेंसी है आपको इस इलाके में होती हुई नज़र आती है, जिससे मुराद ये है कि ऑप्शंस पॉपुलेशन के लिए बहुत कम है। जो लोग नॉन बलोच हैं उनके लिए तो ज़िंदगी अजाब है, उनको मारे जाने की जो एक हवा चली थी उसमें आपको थोड़ी सी कमी यकीन नज़र आती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर खौफ फैलाया जा चुका है कि बहुत से एरियाज़ में से नॉन बलोच पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट कर गई है, ये एरियाज़ डीपॉपुलेट हो गए हैं, वहाँ से प्रोफेशनल ग्रुप्स जो हैं वो जा चुके हैं, हज़ारों की तादाद में टीचर्स जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र की जो दरख्वास्तें दिए बैठे हैं, कोई ऑफिशियल जो है अपने दफ्तर जाने को तैयार नहीं है। तो ये जो इम्पैक्ट है उस तमाम लहर का जिसको बताया जाता है कि हमने कुछ कंट्रोल कर लिया है, वो अभी भी आपको हर तरफ नज़र आएगा। तो अमूमी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इसके अलावा प्रोस्क्राइब्ड जो कालादम मजहबी तंजीमें हैं उनकी एक्टिविटीज़, और जो ख़ुद को मज़ाहमत कार कहते हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान के अंदर चैलेंज नंबर 1 है। एक और चैलेंज भी है, हम आपको छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे।